देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार है। ये बहुत मज़े की बनी हुई है। आप इसे चाट के साथ और दही बड़ों के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं और ये समोसों के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। आप भी ऐसी ही इमली की चटनी बना सकती हैं और इसे बना के माह रमज़ान के लिए स्टोर कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, आफ़तों मुसीबतों और परेशानियों से बचाए, आमीन। और अल्लाह ताला आप सबको अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश रखे, शादोबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं बना रही हूँ आज इमली की चटनी, जो कि बहुत आसानी के साथ बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। इमली की चटनी बनाने से पहले मेरी हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बनाते हैं इमली की चटनी। इमली बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। इमली ली है मैंने आधा किलो और इसे मैंने 2 से 3 घंटे पहले नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। चीनी, गुड़, स्पाइसेस लिए हैं मैंने भुना कुटा ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च पीसी हुई, सौंठ आपको किसी भी पंसारी से मिल जाएगी। ये खुश्क अदरक का पाउडर होता है। लाल मिर्च पीसी हुई, नमक। पहले मैं इमली को अच्छी तरह से मसल लूँगी या कि मिक्स कर लूँगी, ताकि इमली का पल्प जो है वो अलग हो जाए। आप हाथ की मदद से भी इमली को मसल सकती हैं। और ये देखिए इसके जो बीज हैं ये अलग हो गए हैं। अब मैं इमली को छान लूंगी। इसी तरह मैं सारा इमली का जो है पल्प ये छान लूंगी। मैं अभी छान के दिखाती हूँ आपको। अब जो ये इमली के बीज हैं मैं इनमें पानी शामिल कर लूँगी, ताकि जो पल्प है वो सारा निकल जाए अच्छी तरह से। अब मैं इसको भी ऐसे ही छान लूँगी जैसे पहले इमली मैंने छानी है। इमली का जो पल्प है मैंने छान लिया है। अब मैं इमली को पकाना शुरू करती हूँ। ऑयल लिया है मैंने 2 टीस्पून और 2 अदद मैंने ली हैं लौंगे। लौंगे जो हैं चटकना शुरू हो गई हैं। अब मैं शामिल करूंगी इमली। साथ ही शामिल कर दूंगी गुड़ और चीनी। मीठा आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकती हैं। जब तक गुड़ और चीनी जो है मेल्ट नहीं हो जाती तब तक मैं अच्छी तरह से चमचा जो है चलाती रहूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड़ और चीनी जो है बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुके हैं। अब मैं शामिल कर दूंगी तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैं इमली को अब गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। ये देखिए इमली की जो चटनी है वो तैयार है। अब मैं फ्लेम जो है ऑफ कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इमली की जो चटनी है माशाल्लाह कितनी अच्छी तैयार हुई है। और ये आपने ऐसे इतनी ही ठीक रखनी है। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इमली की चटनी तैयार है, खट्टी मीठी और चटपटी सी। आप भी इस रेसिपी को ऐसे ही ट्राई करें तो आपकी इमली की चटनी भी बहुत अच्छी बनेगी। और ये देखिए शाइनिंग चेक करें आप इसकी, क्योंकि मैंने इसे ऑयल में पकाया है तो इसलिए इस पर इतनी ज़्यादा शाइनिंग आई है। आप भी ऐसे ही बनाइएगा। और अगर आपको मेरी इमली की चटनी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी इमली की चटनी की रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ किसी और न्यू रेसिपी के साथ।
अल्लाह ताला हम सबको नेमतें, बरकतें और रहमतें अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।